2024 में अगर आपको एक सक्सेसफुल आदमी बनना है तो आपको क्या क्या चीजें पता होना जरूरी है। लुक्स मैक्सिंग, सुबह 3 बजे उठना, 3 बारी जिम जाना, 3 मंदियां घुमाना और किसी एक बाबा जी का शेडी सा सप्लीमेंट स्टैक करना। ये नहीं। और इस सबको कहते हैं सिग्मा ग्राइंड सेट। अब इतना सिग्मा पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे कान तो पक चुके हैं, पता नहीं आपके पके हैं कि नहीं अभी तक। सिग्मा माइंडसेट तो ऐसे फैले जा रहा है जिसमें इसमें कोई एक सुपर पावर छुपी हो जो आदमी को इंडिपेंडेंट और अनस्टॉपेबल बना देता है। लेकिन क्या ये सही में एक आदमी को सुपर पावर देता है या एक सिर्फ एक हाइप है? कहीं सिग्मा बनने के चक्कर में आप अपने आप को खो तो नहीं रहे हैं? क्या है सिग्मा माइंडसेट? ये वो सोच होती है जो एक अलग ही लेवल पे होती है, जहां बंदा किसी के टर्म्स पे नहीं जीता है, वो अपने ही रूल्स बना के जीता है और वो अपनी ही जोन में खुश रहता है। सिग्मा टर्म रीसेंट नहीं बल्कि 1980s के एक वुल्फ पैक स्टडी से जुड़ा हुआ है। ये स्टडी वुल्फ पैक की सोशल हायरार्की को समझने के लिए की गई थी, जहां पर देखा गया था कि एक वुल्फ होता है जिसको अल्फा वुल्फ कहते हैं, जो उस पैक का लीडर होता है यानी राजा होता है। फिर आते हैं बीटा वुल्फ यानी राजा के मंत्री, जो एक सपोर्टिंग कैरेक्टर का रोल प्ले करते हैं। और फिर उसके बाद आते हैं ओमेगा, गामा, बीटा। लेकिन अगर वुल्फ पैक में घूमते हैं तो ये लोन वुल्फ का कॉन्सेप्ट कहां से आया? दरअसल जब लोग अपने आप को इन टर्म से एसोसिएट करने लग गए तब कुछ ऐसे लोग थे जो किसी ग्रुप का पार्ट नहीं होते थे, यानी अकेले होते थे, और उन्हीं की हसल और ग्राइंड को सेलिब्रेट करने के लिए एक टर्म का उदाहरण हुआ लोन वुल्फ यानी सिग्मा। यही था द ओरिजिनल मीनिंग ऑफ सिग्मा। लेकिन इंटरनेट में कुछ मटर छीलो वाली आंटियों के तरह इन्होंने इसको कुछ और ही शेप दे दिया है। आज ये माइंडसेट ऐसे प्रोजेक्ट हो रहा है जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को प्रमोट कर रहा है, जिसमें आदमी इमोशंस नहीं दिखा सकता। कहते हैं ना, लड़के रोते नहीं हैं, वल्नरेबल नहीं होने चाहिए, किसी से मदद नहीं मांगनी चाहिए, 3-4 बंदियां घुमा के अपने आप को लोगों से सुपीरियर फील करते हैं, और जो अगर किसी से मदद मांगे तो वो वीक, चूजा या लड़की होता है। और ये सेट करता है अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स ऑन यंग मैन, जो उनकी मेंटल हेल्थ और रिलेशनशिप्स में एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। मूवीज भी भाई अलग ही लेवल पे जा चुकी हैं जो इन्हीं टॉक्सिक ट्रेड्स को मैस्कुलिनिटी के नाम पे प्रमोट कर रहे हैं। अब तेरे नाम का सलमान खान के राधे मोहन को ही ले लीजिएगा, जो इंटेंस पैशन और रिबेलियस बिहेवियर शो करते हैं, लेकिन कभी कभी ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी में भी बदल जाती है। राधे का पॉजेसिव और एग्रेसिव एटीट्यूड, गुस्से पे कंट्रोल ना रखना और ये सोचना कि प्यार हर चीज को जस्टिफाई कर देता है, हार्मफुल स्टेरियोटाइप्स को प्रमोट करता है जो मैस्कुलिनिटी को डोमिनेंस और वायलेंस से जोड़ता है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है उससे मैन? You do whatever you want to do, just don't trouble your माता इन पिता मैन। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? अब मैं बोलता हूं तेरे को, मिल मेरे को कई बार। कबीर सिंह के कैरेक्टर को भी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी प्रमोट करते हुए दिखाया जा रहा है और उसको सिग्मा भी लेबल किया जा रहा है, जो अपने ही रूल्स पे जीता है, लेकिन उसकी अग्रेसिव पोजेसिवनेस, एंटाइटलमेंट और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर अनहेल्दी मैस्कुलिनिटी को भी प्रमोट करता है। रिजेक्शन हैंडल करने का तरीका, फ्रस्ट्रेशन के वक्त उसका बिहेवियर और फीमेल लीड पर कंट्रोल दिखाना, सब कुछ टॉक्सिक बिहेवियर को नॉर्मलाइज करता है। और इंटरनेट में जो सिग्मा पर्सनालिटी का पायनियर है पैट्रिक बेटमैन, उसका क्या कहना? उसका बिहेवियर जो इंक्लूड करता है एक्सट्रीम वायलेंस, वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करना और अपनी पावर का मिसयूज करना, ये सब दिखाता है कि किस तरह एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी एक इंसान को खुद डिस्ट्रक्टिव और डेंजरस बना सकता है। बेटमैन का मास्क पहना हुआ चार्म और सक्सेसफुल लाइफस्टाइल के नीचे उसके अंदर एक वायलेंट नेचर छुपा होता है, जो दिखाता है कि सिग्मा टाइप इंडिपेंडेंस और नॉन कन्फर्मिटी कभी कभी कितना डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। अब आप सोच रहे हो कि उस मूवी का नाम क्यों नहीं ले रहा जो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हुई इस चीज के लिए, एनिमल। लेकिन उसमें क्या है ना, रणबीर कपूर के कैरेक्टर को आप सिग्मा नहीं कह सकते, अल्फा कह सकते हो। सुन लो पहले पूरी बात, फिर गाली देना जितनी मर्जी देनी है। दरअसल रणबीर कपूर का कैरेक्टर इसलिए अल्फा कहा जाता है क्योंकि वो एक ग्रुप को लीड करता है, अपने कजन्स को लीड करता है। अभी भी नहीं समझे आप, है ना? तो बात ये है कि अल्फा और सिग्मा जो सिनोनिमसली यूज होते हैं उसमें एक्चुअली एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है?
अभी बता दो 3 मार्कर के फॉर्मेट में। डेफिनेशन के तहत अल्फा टिपिकली रेफर करता है एक लीडर या डोमिनेंट फिगर को जो असर्टिव और कॉन्फिडेंट होता है और ऑफन थ्राइव करता है लीडरशिप रोल्स में। सिग्मा वहीं लोन वुल्फ माने जाते हैं और ये प्रजाति वैल्यू करती है इंडिपेंडेंस को एंड दे टेंड टू ऑपरेट आउटसाइड ट्रेडिशनल सोशल हायरार्कीज। सोशल पोजीशनिंग के तहत अल्फा फिट करते हैं एक सोशल स्ट्रक्चर में जहां वो लीड करते हैं और उनकी एक डोमिनेंट प्रेजेंस होती है। उनकी आइडेंटिटी रिलाई करती है ऑन बीइंग अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप एंड रिकॉग्नाइज्ड विद इन इट। सिग्मास ऑन द अदर हैंड सोशल हायरार्की के बाहर एग्जिस्ट करते हैं। वो किसी की वैलिडेशन सीख नहीं करते हैं और वो अपने हिसाब से ही जीते हैं। अगर मोटिवेशन के हिसाब से देखा जाए तो अल्फा आर ऑफन ड्रिवन बाय द नीड फॉर स्टेटस, कंट्रोल एंड एक्नॉलेजमेंट। वो थ्राइव करते हैं ऑन कंपटीशन एंड एस्टैब्लिशिंग देयर प्लेस एट द टॉप। सिग्मा वहीं ऑन द अदर हैंड आर मोटिवेटेड बाय पर्सनल फ्रीडम, सेल्फ रिलायंस एंड ऑथेंटिसिटी। अब इवन दो रणबीर कपूर का कैरेक्टर इज केपेबल ऑफ लीडिंग हिज ब्रदर्स, बट उसकी टॉक्सिक ट्रेट्स अल्फा होने की वजह से जस्टिफाई नहीं होती है। लेट्स बी ऑनेस्ट, वो बस एक सटका आदमी है यार। अब ये भी जानना जरूरी है कि जो एक्टर्स इन कैरेक्टर्स को प्ले भी करते हैं, यानी सलमान खान, क्रिश्चियन बेल और रणबीर कपूर, ये क्रिटिसाइज करते हैं और कंडेम करते हैं इन कैरेक्टर्स को और कहते हैं कि एक इंसान या यंग मैन को इनसे इंस्पिरेशन बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। चल बोजड़ी के What color is your Bugatti? ये तो एडिटर का काम था। I am Michael. अच्छा वो शिट, मैं हूँ त्रिस्तन टट्टे और ये है एंड्रयू टट्टे। और आज हम टट्टे ब्रदर्स एके रोहिन और राहुल देखेंगे इंडिया का सिग्मा मेल एपिडेमिक। लेट्स गो। fucking fuck. It is okay if a guy cheats because at the end of the day वो वापस तो आ रहा है ना। Ever heard of this term called alpha or sigma? Yeah. Of course. Yeah. Yes. Yes, I have, and I think a lot of people around are going to follow it, and they're following it with huge determination. Yeah. What do you think that means? Means like it's this term on the internet that is कि guys are supposed to be a certain way, taking us back like 20 decades. Like if you look at it in a positive way, then it means that the person being in his masculine energy leads the feminine and provides and protects for her. But if you look at the negatives of it and what people have made it these days, I would say that people confuse it with being controlling or being dominant. Honestly, it's just stupid क्योंकि I mean इतना क्या, you just want to be dominating but you're not. अल्फा has been misused a lot. लोग ऐसे अल्फा मेल बोल के कुछ भी करते लगता है. Ego with a negative perspective, or if we say positive perspective, I feel like caring for like one girl only, one girl man types thing. I believe Sigma mentality is something that is very well required in the society, but there has to be limits regarding it. You know, you can't just enforce it onto anybody you see. I mean, it depends on the context I listen to it. Like, if you talk about academics, then it's something else, and then the pop culture literally means something else. What's your opinion on influencers like Andrew Tate? Firstly, I would like to say that I feel like it's very stupid. It's very stupid. वो मोटिवेट भी करता है यूथ को कि पैसा कमाया जाए, बट एट द सेम टाइम लड़कियों की डिसरिस्पेक्ट भी करता है. And people are like picking up from that and like making it like toxic or like manipulating it for their own personal agenda to sell their courses and everything. I think that the whole point has been like really, I'm sorry to cuss, but it's really fucked up at the point. जो मेंटालिटी बताता है वो एक हद तक सही है, लेकिन फिर जो लड़कियों की डिसरिस्पेक्ट करता है वो गलत है. The things that he says, that being with one girl, that you're loving her and coming back to her is only thing that matters.
otherwise throughout your day you can be with as many women as possible. That is not acceptable. वो ना अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश कर रहा है तुम लोग के लिए, बिकॉज इट्स लाइक मेंटल डिसऑर्डर्स. अपन की जो वर्कशॉप भी हुई थी उसमें यही बता रहे थे कि देयर आर इतने सारे सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स जो ऐसे ही प्री एस्टैब्लिश कर दिए गए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया या इन्फ्लुएंसर्स एंड ऑल. तो you guys are just trying to reach to that point. I'm gonna drink my water whatever the fucking way I want to. Have you ever had a friend or any person you're close with who has adopted this mentality and they changed their personality 180 pura? Yes, my ex. Okay. Her ex was my friend. एक तो वो सीनियर था, ठीक है, एक साल ही बड़ा था, and he like started off with being this nice guy, like he was a nice guy, he's like princess treatment and all that, I don't know, and by the end of it he was just very like उसने Andrew Tate पूरा देखना शुरू कर दिया. Of course, Andrew Tate. Of course. Yeah. And then he just started being like, you can't wear that, you can't have guy friends, and he would like threaten my guy friends, and he would like said कि क्या कहते हैं, it is okay if a guy cheats because at the end of the day वो वापस तो आ रहा है ना. Most of the men I know. Most of them. मतलब कई almost होता था, like not my father, he's a really sweetheart, but I mean like even my exes or even my cousin brother उन सबका same ही था, that they used to come up, पहले कुछ होता था and then it all just used to get messed up in their head and then they used to switch and I used to be like what the fuck is wrong with you bro. मैं एक्चुअली जितने भी होते हैं अल्फा में बदलने वाले, आई जस्ट स्टॉप टॉकिंग टू देम. It was a very controlling environment where that person was not okay with the stuff that I wear and people that I go out with, or maybe even like going out late at night with my friends. He was not okay with that. And coming from a very open family and an open background, my parents were okay with it. I did not understand what his problem was, so we just parted ways. And that was all because of the toxic masculinity, alpha male. He was very influenced by Andrew Tate. जो वो बातें करता है कि पढ़ाई वढ़ाई से इतना कुछ होना नहीं है, मेनली बिजनेस में अपना ध्यान लगाओ, उस बारे में वो बिल्कुल सही है. कुछ नहीं है पढ़ाई और लिखाई में. और मेंटालिटी चेंज करी थी एक टाइम पे, और बहुत चीज़ों में सही थी वो, बहुत चीज़ों में गलत थी. I have class 8th के बच्चे coming up to me and they're like, दीदी you're a woman, go back to the kitchen. They have this alpha male. लेकिन आपने कभी सोचा है कि लोग इस माइंडसेट और इन कैरेक्टर्स से इतने इन्फ्लुएंस क्यों हो रहे हैं? एक सवाल है मेरा आपके लिए, ये बताइए कि कौन से एज ग्रुप के लोग इस टाइप ऑफ कंटेंट को ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं? 15 से 20 साल के लोग. ये वो एज ग्रुप होती है जहां एक आदमी अपनी आइडेंटिटी को खोजने की तलाश में होता है. ये जो सब सिग्मा बाजी का कंटेंट ये लोग कंज्यूम करते हैं ना, इसके बाद इनको किसी के लिए अकाउंटेबल नहीं होना पड़ता है और ये हवा में ही तलवारें चला रहे होते हैं क्योंकि इन्होंने आज तक इससे पहले कभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं ली. और वो साला रोमानिया में बैठा हुआ गंजू इनको ये सब सिग्मा बाजी सिखा के जाता है. तो चलिए चलते हैं अब जरा 4 साल पहले 2020 में ड्यूरिंग कोविड टाइम्स, जब मेरे तरह एक लड़का भी कहीं ना कहीं दुखी, दुनिया से दूर, वीक, सैड, आइसोलेटेड सा हो गया था. और इसी वल्नरेबिलिटी और वीकनेस का फायदा उठाया रेड पिल्स ने. रेड पिल यानी वो आइडियोलॉजी जिसमें आप जिंदगी की हार्श रियलिटी को कन्फ्रंट करते हो और उससे भागते नहीं हो. इससे आप अपने आप को मोल्ड या चेंज करते हो और इग्नोरेंट नहीं रहते हैं. कई रेड पिल इन्फ्लुएंसर्स इस आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं और नए नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिसको वो अपने सक्सेस का रीजन भी बनाते हैं. आपको क्या लगता है ये जो सारे इन्फ्लुएंसर्स सिग्मा बाजी फैला रहे हैं ये खुद इस हवाबाजी में मानते होंगे? अजी घंटा मानते हैं. ये वो साला गंजू, इसने खुद एक डिग्री निकाली हुई है जिसमें इसने हास्पिटल यूनिवर्सिटी में एक ऐसा कोर्स प्रोवाइड किया है जो आपको सिग्मा बनना सिखाता है. और इसमें आपको पता है क्या मिलती है? PhD. हाँ, सुनने में बड़ा भारी लग रहा है ना? PhD, पिम्प इन होस्ट डिग्री. अबे दल्ला बना रहे हैं. अब रॉबर्ट डाउनी जूनियर का एग्जांपल अगर लूं ना, तो अगर आज से 20 साल पहले इसी कॉन्सेप्ट के तहत उनको लेबल किया जाता तो वो ओमेगा, बीटा, थीटा, शीटा माने जाते हैं क्योंकि वो अल्कोहलिक थे, वो ड्रग यूज करते थे, उनकी बीवी उनको छोड़ के चली गई. लेकिन आज देखिए
आज वो अल्फा मेल का फेस बन चुके हैं और वो कितने रिस्पेक्टेड आदमी हैं। ये माइंडसेट एक इंसान की पर्सनल जर्नी को बिल्कुल पूरी तरीके से डिसरिगार्ड कर देता है और यही इस कॉन्सेप्ट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। So, at the end of the day, a man is a human and a human is a social animal जो अपने साथ साथ लोगों को भी आगे लेकर चलता है क्योंकि उसी में असली ग्रोथ है। तो भाई लोग सिग्मा नहीं अल्फा बनो। और अल्फा ये तुम्हारा एंड्रयू टेट नहीं है, अल्फा है तुम्हारा बाप जिसके इंटरनेट के पैसों से तुम ये वीडियो देख रहे हो, अल्फा है तुम्हारा बाप जिसके पैसों पे खाना ठूस के तुम ये थुलथुले हो रहे हो और तुम बैठ के वीडियो देखते हुए खाना खा रहे हो, अल्फा है तुम्हारा बाप जो अभी इसी थुलथुलेपन को हटाने के लिए तुम्हारी जिम फीस भरेगा जिसमें तो शायद तुम जाओगे भी नहीं क्योंकि तुम इतने थुलथुले हो गए हो क्योंकि तुमसे उठा नहीं जा रहा तुम्हारे सालो। और ये अल्फा है तुम्हारा बाप। बस भाई रुक जा। इधर अल्फा मैं हूं, तू जाए ऐसे बीटा साले। तो अब आपको जब इंसाइट मिल चुकी है तो जाके इसको आउटसाइड जाके इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो। और आउटसाइड भी क्या भाई, अगर इनसाइड भी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो। Do whatever you want to do, man. Just don't trouble your mata, pita and brata.